प्लीज कम सिट। ओके स्टार्ट। सी बेटा, मैं यहां पे 5 डायग्राम्स बनाऊंगा, जैसे ना एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आई विल बी मेकिंग 5 और 4 डायग्राम्स, देन आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस। मगर हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम डायग्राम को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम खुद डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे के साथ ये डायग्राम मिलती है, वही इसका आंसर है। एज सिंपल एज दैट। पांचुन तांकरुन के डोंट लुक एट द डायग्राम्स एंड देन से ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। नो, मेक अ डायग्राम। जो परसों सीखा हमने, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को पहचानो, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। वंस यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, then make a diagram of that relationship, then compare that diagram of yours with the 4 or 5 diagrams which are given, and then you will see। उससे क्या होगा, आपको खुद लगेगा मैंने सवाल सही किया कि गलत। खुद के जमाना में आता जी शायद ए, शायद भी नहीं, आप खुद बनाओ ना डायग्राम। 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट यू विल इवेंचुअली विन अ क्वेश्चन। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? नाउ आई विल बी गिविंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस। Now we have to identify the diagrams. I'll be making the diagram. तो 5 diagrams इसने दी है. Then we'll say which diagram is the appropriate to this. पहली वाली इसने ऐसे दी है, ऐसी वहाँ एक सवाल आता है। फिर B diagram दी है इसने, that is like this. ध्यान दीजिएगा प्लीज। Then you have C diagram, that is like this. Then you have D diagram, that is like this, and then we have E diagram, that is like this. हर कोई अलग अलग फिनोमेना एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? These are 5 diagrams। बनाइए आप ये 5 डायग्राम्स, जल्दी से बनाइए, प्लीज डू इट क्विकली। डन? ब्रिलियंट। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, वेजिटेबल। हमें खाली बोलना है ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा, बी, मगर हम खुद बनाएंगे डायग्राम, फिर देखेंगे। वेरी गुड। वेजिटेबल, देन यू हैव पोटैटो एंड यू हैव कैबेज। आई शाबाश। हम एक्सप्लेन करेंगे रिलेशनशिप। एवरी पोटैटो इज अ वेजिटेबल, एवरी कैबेज इज अ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल बड़ा वाला बनेगा, जिसको यूनिवर्स हम बोलते हैं। सो दिस विल बी योर वेजिटेबल। इन दिस यू विल हैव पोटैटो, बिकॉज एवरी पोटैटो इज अ वेजिटेबल, बट एवरी कैबेज इज नॉट पोटैटो। सम पोटैटोज आर नॉट कैबेज। पोटैटो और कैबेज अलग अलग आएगा, तो आंसर विल बी बी। चाहिए इसी का सा। ऑलवेज मेक अ डायग्राम, ऑलवेज मेक अ डायग्राम। तो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। कल हम करेंगे हायर लेवल क्वेश्चंस, जो आजकल CGL एग्जाम्स या SSB एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या बैंकिंग अवेयरनेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आज हायर वर्जन पूछा जाता है, मगर वो तभी आएगा वंस वी नो द nitty-gritties of this, once we know the essence and the dynamics of this, then only we'll be in a position to solve those tougher questions. So first let's start with the scratch level, the basic level. Yes, please come in. Please sit, gentlemen, sit. Now we have the next one. Next one is like this. Don't jump to the conclusion. Again, I request you, the only best way of solving the reasoning is don't jump straight away to the conclusion. First, understand the relationship between them. Once you understand the relationship between them, draw a diagram on your own. And once you draw a diagram, then compare it, and then you will earn the question. You will win the question. The second one is, we have same, it's like this. You have yes, we have like this. Women mothers and widows. Women, mothers and widows. ध्यान दीजिएगा, विमेन और मदर में आपस में क्या रिलेशनशिप है? हाँ, सम ऑल मदर्स आर विमेन. जो हाँ, all women are not mothers,
बट ऑल मदर्स आर, जो माँ है वो जरूरी औरत है ना। माँ का वरदान एक औरत को ही है खाली, तो ऑल का आपको पता है, मदर छोटा वाला आएगा, विमेन। गो दिस इज मदर एंड दिस इज विमेन। व्हेन आई से विडो, विडो क्या होता है? बेवा, जिसका हस्बैंड मर गया हो। क्या दुनिया की हर कोई औरत विडो है? क्या दुनिया की हर कोई मां विडो है? सम, मगर कुछ मेल विडोज भी होते हैं ना, जिनकी वाइफ मर गई होती है। सो मैंने इससे सम विमेन आर विडोज, है ना। दुनिया की हकीकत देखो ना, सम मदर्स आर विडोज, है ना। ऑब्वियसली क्या मां ही खाली विडो हो सकती है? मां भी विडो हो सकती है और एक औरत भी विडो। जल्दी जल्दी शादी हुई, अभी मां नहीं बनी थी, मगर हस्बैंड की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, एंड शी बिकम्स अ विडो। सो ए मदर, सम मदर्स आर विडोज, सम विमेन आर विडोज, बट सम इवन मेल्स आर विडोज। सो इसको ऐसे बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या आएगा इसका आंसर? नन ऑफ द अबव। और समझाएंगे आपको ये और एक बार समझाएंगे आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस प्लीज। हाँ, श्योर श्योर, योर चॉइस। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक बार समझाएंगे आपको। वंस अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। पहले इन दोनों को पकड़ो। विमेन और मदर में क्या रिलेशनशिप है? ऑल मदर्स आर, यीशुआ मानित, एवरी मदर इन दिस वर्ल्ड इज अ विमेन। गो मदर ये बनेगी, दिस इज मदर एंड दिस इज विमेन। व्हेन आई से विडो, क्या दुनिया की हर कोई औरत बेवा है? ना। सम विमेन आर विडोज इन द वर्ल्ड, जो खाली विमेन है मगर मां, मगर इवन सम मदर्स आर विडोज, इवन सम मेल्स आर विडोज। गो अगर सम इसके साथ भी सम, गो ऐसे बनता है ना जब दोनों के साथ सम होता है। आया समझ? आया समझ? गो दीज आर विडोज विच समझावत। यस, ए नहीं, इसको ये कहा ए नन ऑफ द अबव इसको आएगा, क्योंकि इसकी डायग्राम अलग बनी ना, इसको नन ऑफ द अबव आएगा। देखो क्यों। ये वो माएँ हैं जो विडो नहीं है मगर ये विमेन्स है। ये वो मदर्स है जो विमेन है, ऑब्वियसली एवरी मदर इज अ विमेन मगर विडो भी है। ये वो विमेन है खाली मगर मां अभी बनी नहीं है मगर विडोज है। ये है मेल विडोज। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। यू गॉट इट क्लियरली? यू गॉट इट क्लियरली? नाउ अ न्यू सेट आई विल मेक। बाकी हमने कल किए हैं इसमें से जो आपको आएंगे अब, तो नया हम बनाएंगे, नई फ्रेश डायग्राम्स बनाएंगे। देन आपको नए नए थोड़े से ऐसी हाई लेवल वर्ड्स। हाउ मेनी आर कन्विंस्ड विद दिस? यू गॉट इट क्लियरली? ब्रिलियंट। नेक्स्ट आई विल अगेन मेक अ डायग्राम, फ्रेश डायग्राम्स आई विल मेक। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस की लेवल अब बढ़ती जाएगी। यस, इट्स लाइक दिस। ए वाला डायग्राम्स अब थोड़ी चेंज हो रही है। ओके, देन यू हैव बी। बी इज लाइक दिस। देन यू हैव सी। सी इज लाइक दिस। देन यू हैव डी। डी इज लाइक दिस, जो अभी हमें बना। And then you have E. E is like this. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अब पहला इसने दिया है, ये भी हमने किया है। यस, ये तो आपको आना चाहिए। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, कार्स। क्या रिलेशन है? ऑटोमोबाइल मींस द इंडस्ट्री ना, जहां पे आपको वेहिकुलर इंडस्ट्री जिसको है,
तो व्हीकल्स जिनको बोलते हैं. सो दिस विल बी योर ऑटोमोबाइल्स. इट्स द यूनिवर्स. एवरी बाइक इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, है ना. एवरी बाइक इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर. सो ऑल बाइक्स आर अ पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर. दिस इज योर बाइक. एवरी कार इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल. बट बाइक और कार में कोई रिलेशन. इसको आएगा ऐसे. समझ आया? समझ आया? दिस इज हाउ इट्स टू बी अप्रोच्ड. सो द आंसर विल बी सी. बेहतर रहता है ना खुद डायग्राम बनानी. हालांकि ये देखना ये आएगा ये आएगा ये आएगा, नहीं. डायग्राम खुद बनाओ, उससे आपको तसल्ली मिल जाएगी कि यार मैंने खुद डायग्राम बनाई है. और प्योर रिलेशनशिप देखो तीनों में. पहली पता चली आपको ऑल वाली रिलेशनशिप है. हाँ, एवरी बाइक इज एन ऑटोमोबाइल. कार है क्या योसनो ऑटोमोबाइल समझिए. नो, एवरी कार इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल. बट कार एंड बाइक हैव नो रिलेशन विद. दुनिया की कोई कार नहीं है जिसको बाइक बोलते हैं ना. ईदर यू कॉल इट अ कार और यू कॉल इट अ बाइक. बाइक इज अ टू व्हीलर, कार हैज फोर व्हील, है ना. इंजन डिफरेंस एंड ऑल दैट द मैकेनिकल पीपल नो इट बेटर व्हाट इज द डिफरेंस. बट हमारे लिए जितना जानना जरूरी है वो हमें पता है. अब ऐसी है. हाँ, ये शायद हमने किया था कल. स्टूडेंट्स एथलीट्स बॉयज किया था ना. चलिए ये वाला करते हैं, ये अच्छा है. एक सेकंड, ये अच्छा वाला है, ये जबरदस्त है. स्टूडेंट्स आराम सान समझियो. एथलीट्स बॉयज. क्या इधर ऑल रिलेशन है ना? ऑल है ही नहीं. क्या ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज? नहीं. देयर आर लॉट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स. सो वी हैव students, some students are boys. It's a legis pi. Go, these are students, these are boys. Some ऐसे दिखाते हैं. These are those students who are boys. Athletes. Athletes means who are athletic. क्या खाली लड़के एथलेटिक होते हैं? क्या खाली स्टूडेंट एथलेटिक होते हैं? हाँ, मगर कुछ स्टूडेंट भी एथलेटिक होते हैं, कुछ लड़के भी एथलेटिक होते हैं. वो यहाँ पे तीनों की आपस में क्या है? सम. यह वैसा सवाल है. Some students are athletes. Some athletes are boys. Some boys are athletes. Some boys are students. इनमें तीनों में आपस में सम वाला. जब तीनों में सम वाला होता है उसको हमेशा क्या आता है? ए. तो इसको ऐसे आएगा. हमेशा ऐसे आता है जब तीनों की आपस में सम वाली रिलेशनशिप होगी. क्लियर है बेटा? नाउ आई विल मेक यू एक्सप्लेन. यम गई तिम यम छरी स्टूडेंट पत हेकन मेल फीमेल तो बाइनरी ٲسِتھ. यम गई तिम यम बॉयज लड़के यम हेकन बे कुन प्रोफेशनन हिंद ٲسِتھ. यम गई तिम स्टूडेंट वो जो लड़के भी है. दीज आर स्टूडेंट्स एज वेल एज बॉयज. ये है एथलीट्स. दीज आर एथलीट्स एज वेल एज स्टूडेंट. दीज आर एथलीट्स एज वेल एज बॉयज. दीज आर तीनों एथलीट्स बॉयज. वो इसको डायग्राम ये आएगी. जहां भी तीनों में आपस में एसोसिएशन है, wherever there is association of all the three possibility, always go for the A diagram. Some this, some A or B, some A or C, some C or B. उसमें हमेशा ऐसा बनता है. क्लियर है? क्लियर है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इसमें वैसे ही देखना होता है. नेक्स्ट. हाँ, ये भी अच्छा है. Again students वर्बुज क्रिकेट प्लेयर्स. क्या स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है ना? आप में से कितने होंगे जो स्टूडेंट भी होंगे और क्रिकेट प्लेयर भी होंगे? अच्छा क्रिकेट प्लेयर मांगो मैं जरूरी कोहली होत. क्रिकेट प्लेयर मीन्स वन whosoever plays a cricket. Yes, क्रिकेट प्लेयर्स. क्या ऑल स्टूडेंट्स आर क्रिकेट प्लेयर्स? नो. और तीसरा दिया है टेनिस फैंस. क्या आप टेनिस फैन हो सकते हैं ना? टेनिस, व्हाट सैम्प्रस यूज्ड टू प्ले, व्हाट राफेल नडाल प्लेज, जोकोविक प्लेज सुइगो ना टेनिस, जिसमें विंबलडन होता है आपका, फ्रेंच ओपन होता है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है. क्या कोई ऐसा हो सकता है जो क्रिकेट प्लेयर भी होगा और टेनिस फैन भी होगा? यस, देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर क्रिकेट प्लेयर्स एंड दे लव टेनिस एंड दे आर स्टूडेंट्स एज वेल. वो इतना त्रानवेनी साम है ना. इसको भी क्या आएगा? ए. Because some students are cricket players. Universals, which world as well, which how many of you, all of you are here students, yes?
and many of you must be loving the game cricket. You love to play cricket, you are cricket players as well, but some of you can be even tennis players, and some of you tennis fans, some of you can be all the three. टेनिस फैन, स्टूडेंट है ही और क्रिकेट प्लेयर भी है, तो इसको भी हमेशा आएगा ए। जब भी ऐसा होगा जहां पे तीनों की ये होगी तो ये आएगा। यू गॉट इट क्लियरली? यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स नाउ? ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप. Main is you have to establish the relationship. The moment you are establishing the relationship, then no power in this world can stop you from solving the question. And yes, please, one thing I always appreciate, the class should be a discussion-oriented class. You don't need to agree with me on each and everything. Sometimes you can reply back, no sir, it should be like this. What if we do this? What if we do this? So that we learn. Because one-way communication, Rosun, it should be a two-way communication. हाँ, एक क्वेश्चन था, मैंने उस वाले बैच के साथ डिस्कस किया था. I'll discuss the same question with you. मेरे दिमाग में अभी आया वो. I'll tell you the question. Question is like this. मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया था, fathers, uncles, males ना. Oh yes, I'll discuss that with you. पत क्या बनता डायग्राम, I don't care, but इनमें हो वो या ना हो, but we should know. वार बुझी बुझ वारिया बच क्या शत एग्जाम में क्या बहुत सारे बच्चे इसको मानते हैं. Fathers, मेल्स, अंकल्स. पहले समझेंगे, डायग्राम बाद में बनाएंगे. और समझो बेसिक. आज मैं आपको जल्दी छोड़ूंगा, आज फ्राइडे प्रेयर्स है तो बहुत सारे बच्चे तो निकले भी पहले ही, तो मगर प्रायोरिटी का अच्छा तो कि अगर क्लास दे 80 घंटे तो असल. चलो अब कोई मसला नहीं है. फादर और मेल में क्या रिलेशनशिप है? एवरी फादर इज अ मेल. हाँ, फादरहुड में मिलते मिस मेल आसे. Fatherhood is something which is associated with being a male. Just go, every father is a male, but every male is not. How many males we have here? But I don't see any father. Ashtika. Maybe someone among you is married and has a kid. Never matter. Chaliye beta. So this is a father and this is a वारिया बच क्या करन गलती. अंकल क्या उसको मामू या चाचू? अंकल मीन्स मामू या क्या हर कोई अंकल फादर होगा ना. सम अंकल्स विल बी. अच्छा, कोई मामू भी बना है और खुद बाप भी बना है ना. आप में से कितने चाचू होंगे मगर अभी वालिद, मतलब आपके भाइयों की शादी हुई होगी, आपके बच्चे होंगे, एंड यू विल बी मैरिड एंड यू वोंट बी मैरिड. आपको खुद का बच्चा. गो, यू आर अ male but you are a uncle but you are not a father. गो बहकना तेलुगु बच क्या करन गलती. ए बेटा देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं ऐसे. सही है, अंकल्स. अंकल्स शिक्षा क्या है? सम अंकल्स आर फादर्स. मगर मैं बोलता हूं ये गलत है. क्यों गलत है मैं बताऊंगा. क्योंकि we have been fed up from our childhood that in the world only two genders exist, males and, but there is another gender, we call them third gender, binary. This society has a aspect कि सु gender छामुत तो ना as if they don't exist. मगर का है कि ना binary gender कैसे मगर पेतर आस ज़रूरी मत जो हर का male आस पेतर. You got it? I don't think you got it. गो इसकी डायग्राम ये नहीं बननी चाहिए. आज पहले ज़माने की किताबें देखते यही सही मानते. क्यों मानते सही? बोलते एवरी फादर इज अ एवरी अंकल. हाँ, फादर है कि थर्ड जेंडर कैसित किहिन. फादर आसे हमेशा मेल, मगर अंकल है कि ना कहाँ अंकल फादर तिसित, कहाँ अंकल है कि मेल तिसित, मगर कहाँ अंकल आसे थर्ड जेंडर है क्या पॉसिबल? बाइनरी जेंडर उस थर्ड जेंडर विच वी कॉल द क्वीर्स, द इनक्स. That is possible. Why not? So the appropriate diagram for this is male. Every father is a male. Yes, some uncles are fathers, some uncles are males, some uncles are not males. यानी कि तिम छे female, तिम छे third gender. This is the diagram for it. D is the answer. You got it? Say chamana 95% of the people will say, "Hey sir, kya shukwana? Petrashnas marad."
So here's one, ashe sarni petr shumard, but you don't look at the minuscule of the society. Look at the bigger horizon, look at the bigger picture. You will see no, third gender exists in the society. Now you have left them at the God's mercy, we have left them. I don't want to discuss that, that is a different myriad of discussion in that. So the answer will be this, because this will be your uncles. Now if we, hey beta, for you people, if I explain it further so that you understand the essence of this. This is a father who is a male. Because every father is a male. This is a person who is a male father as well as uncle. Mol tichu bechu petr tya mam ti banyumut. Ye jo ye wala hai, this is male uncle. This is third gender uncle. Samajh aaya? Samajh aaya? Any question? Any confusion? Brilliant, wonderful. You people are highly cognitive in your ability. You understood it well. Very good. Now you have like this. हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. मेल्स ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है. ये भी आना चाहिए आपको. इसी यही लॉजिक इसमें भी है, यही लॉजिक इसमें भी है. मेल्स डॉक्टर्स, मेल्स वारबूज, डॉक्टर्स एंड फादर्स वाराबूज गोबरा. पहले पढ़ो कोई दो. एवरी फादर इज अ मेल. नेचर्स व्हाट इज योर हमेशा ऑल वाज इन रिलेशनशिप छांडा हमेशा. ऑलवेज गो फॉर द ऑल वन. ऑल फादर्स आर मेल्स. क्या आर ऑल डॉक्टर्स मेल्स? No, not necessarily. There are female doctors. Are all doctors fathers? No. But some doctors can be fathers. These are doctors. Which is? How many of you agree with this? You got it? Because these are, every father is a male. कोई डॉक्टर भी होगा, फादर भी होगा और मेल भी होगा. वो तो ये वाला हो गया. कोई खाली मेल और डॉक्टर होगा. ये वाला वो वाली फीमेल्स है जो डॉक्टर है. वो वाला बाइनरी जेंडर है जो डॉक्टर है ना बेटा? यू गॉट इट? यू गॉट इट? ब्रिलियंट. हल्ला. चलिए नेक्स्ट. हाँ ये अच्छा है. ये नेक्स्ट. इसमें इसकी डायग्राम नहीं आएगी, अब मैं फिर भी दे रहा हूं आपको. ये शैल आई रब दिस? यू गॉट इट? यू गॉट इट? वेरी गुड, ब्रिलियंट. हाँ चलिए बेटा, क्वेश्चंस होंगे आपको. सैटरडे लाइएगा, हम करेंगे इकट्ठे. होते हैं ना क्वेश्चन, सर मैंने कहीं वेबसाइट पे ये देखा, किसी वीडियो में ये देखा, सर ये एक्सप्लेन कीजिए. आएगा मुझे, आई विल शो इट देयर. मुझे भी नहीं आएगा, आई विल चेक इट एट होम, आई विल शो इट टू यू. मेरा वैसा नहीं है कि मतलब आई विल गिव यू अ हाफ बेक्ड नॉलेज. नो, जितना देंगे बराबर देंगे. जो नहीं आएगा आई लर्न दैट नेक्स्ट डे, आई विल टीच यू. I have no problem in learning from you people. Okay, it's like this. Musicians. ये को बेक किस्मुक सवाल यूथ को नाइसविन कहीं जो आप करने वाले हैं. Musician. Who is a musician? One who plays the music. A.R. Rahman, है ना? A famous musician, है ना? ओत्रे मुदा क्यों सुना? बप्पी लहरिया. He was also a musician. Musician. Okay, then you have men and women. क्या इधर all वाली relationship है? ना. All men are not musicians, ma. All women are not. इधर है ना. अच्छा तीनों में सम है ना? तीनों में सम है. ये क्या हो गया? Some men are musicians, some women are musicians, but no man is women. है काम मर्द या women? या चुक मर्द या चुक women या चुक बाइनरी. वो जो दोनों के साथ है वो हमेशा किस में आता है? बीच में. म्यूजिशियन किस में आएगा? बड़ा वाला कुछ नहीं आएगा इधर ना. इसमें आएगा सेंटर में. जो दोनों के साथ रिलेशन है वो आता है सेंटर में. सेंटर में क्या आएगा? म्यूजिशियंस. यम गई म्यूजिशियंस. इथे कहीं सम म्यूजिशियंस आर मेन, योर यस विमेन. ऐसे आया समझ? आया समझ? इनमें तीनों का नहीं आएगा क्योंकि विमेन मैन नहीं हो सकता. या आप बहुत किताबों पे आप ऐसे देखोगे. ये भी सही है, ये भी सही है. आया समझ बेटे? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है. इसको इधर म्यूजिशियन रख दो, इधर मैन रख दो, इधर विमेन रख दो. ये वो खाली मर्द है जो बाकी प्रोफेशंस में है. ये वो मर्द है जो म्यूजिशियन भी है. ये वो वुमेन है जो म्यूजिशियन भी है.
यम कमा गई तेल ये वो म्यूजिशियंस है जो न मर्द है ना जो औरत है, जो बाइनरी म्यूजिशियंस है। यू गॉट इट? तेल क्या ना यून अगर कर इमेजिन दुनिया में बाइनरी जेंडर ही नहीं होता, सपोज दुनिया में होते मेल्स और सिर्फ आशा होमोसेपियन विद XY क्रोमोसोम, होमोसेपियन विद XX क्रोमोसोम। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर, you are a homo sapien with XY chromosome, she is a homo sapien with XX chromosome. Be kya chu na ti endas difference chana chromosomal difference. You say third gender chu asa temis mas kya chu asa chromosome extra asa ya kya genetic mut ya chu na asa kya chu thi mas wana ai shabash agar man se bu wane itmans इसी में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम। लेट्स रब दिस। मैं आपको बोलता हूं दुनिया में खाली दो ही जेंडर्स होते हैं, मैन विमेन और म्यूजिशियन। तब ऐसे नहीं डायग्राम बनती, ऐसे डायग्राम बनती, मैं दिखाऊंगा। ये हो गए आपके मैन, ठीक है बेटा, ये हो गए आपके म्यूजिशियंस, सॉरी ऐसे बन जाता कुछ, ऐसे 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 ऐसे। ये आपके म्यूजिशियंस हो गए, ये आपकी विमेन हो गई है। गैप इधर फिर होती, ये गैप जो हमने बनाई ये वो म्यूजिशियंस है जो बाइनरी जेंडर के हैं, इधर होती नहीं ना फिर गैप। ये वो मैन है जो म्यूजिशियंस है, ये जो वो विमेन है जो म्यूजिशियंस है। वो म्यूजिशियंस या तो मेल होते या तो फीमेल होते। यू गॉट इट? यू गॉट इट? यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? यू गॉट? बट व्हाई वी लीव अ गैप? बिकॉज देयर आर म्यूजिशियंस हु आर ऑफ द बाइनरी जेंडर। या बाकी ओके, ये वाला अच्छा है। फिशेस, ये किया था शायद हमने कल, ना ये उनके साथ डिस्कस किया था। फिशेस, वेल, क्रोकोडाइल। अख सेकंड वारियन करनत गलती तिम वनन whale is a fish. Whale is not a fish, whale is a mammal. Always remember this. ये बहुत बच्चे क्या इसको करेंगे, बच्चे बोलेंगे every whale god ना, यूजुअली इस वना whale छ god ना, whale छ स्वसमंदरी जानवर जो fish whale शावा युद्ध सवाल वहाँ प्रश्न। whale is a mammal, whale is a, because whale gives birth and she gives milk to their young ones. Whale is a mammal. जैसे एक flying animal bat है, bat is a mammal. गो बच्चे क्या गलती करेंगे, they'll say this is a whale, this is a fish and crocodile अलग, क्योंकि crocodile ना whale ही है ना crocodile much a fish. Is a crocodile a fish? Crocodile is a reptile. Crocodile is a रेप्टाइल, और वी कॉल देम इवन एम्फीबियंस, क्योंकि वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी। तो इसको कैसे आएगा बेटा, वो ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि वेल इज नॉट अ फिश। इसको सीधे आएंगे तीनों अलग अलग, क्योंकि तीनों की कोई रिलेशन आपस में। अब आप बोलोगे सर तीनों एनिमल्स है, तेल कैसे ना बोर्ड यूनिवर्स आसुन एनिमल, मगर इधर एनिमल का जिक्र तो हमें वो दिखाना ही नहीं है। तो ये ऐसे बनेगा फिश, देन यू हैव वेल, then you have crocodile. You got it clearly? ये याद रखिएगा, इससे whale is a mammal. Please remember this. ये भी अच्छा है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ये अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। लिखिए बेटा, टॉल मैन, टॉल मैन इंडियंस, ब्लैक हेयर्ड, काली काली जुल्फों वाले, ब्लैक हेयर्ड। क्या हर कोई हिंदुस्तानी टॉल है? बट सम इंडियंस आर टॉल। गो इन दोनों में आपस में सम की रिलेशनशिप है।
क्या हर इंडियन के काले बाल हैं? नहीं, किसी के सफेद भी है, किसी के गोल्डन भी हो सकते हैं, है ना बेटा? इंडियन, क्या हर कोई टॉल मैन ब्लैक हेयर्ड है? ना, सम। इसमें तीनों में क्या है? सम, क्योंकि सम टॉल मैन कैन बी इंडियंस, सम इंडियंस कैन हैव ब्लैक हेयर, सम ब्लैक हेयर्ड और कैन बी इंडियंस. नॉट वाजेंगे ना पाने, ये सम छासा पाने सा नॉट वाल अश्विन में नॉट वाल इसका करो ना सम. जब तीनों में सम है, इसको क्या आता है? ए. यू गॉट इट? और समझाऊं? मैं और समझाता हूं बेटा. 3 वर्ड्स है, ध्यान दीजिएगा. आई मेक यू अंडरस्टैंड. आपको क्या बेटा लगा यहां पे? ऑल है कहीं पे इसमें? क्या ऑल टॉल मैन आर इंडियन? नो, देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट मैन हु आर इंडियंस. वो सम वाली है रिलेशनशिप. क्या ऑल टॉल मैन हैव ब्लैक हेयर? नो, सम हैव. नो भी मत बोल सकते हैं, सम हैव. क्या ऑल इंडियंस आर ब्लैक? नो, ब्लैक हेयर्ड. सम इंडियंस आर ब्लैक हेयर्ड. अच्छा, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी, सॉरी इंडिया में ऐसे भी होंगे ना, जो टॉल भी होंगे और ब्लैक हेयर्ड भी होंगे और इंडियन भी होंगे. सम. जब तीनों का आपस में सम होगा तो कौन सी डायग्राम आती है? ए. एज सिंपल एज दैट. सम गॉट गेट ऑल वाजिन मच. ऑल वाली नहीं है, उसके बाद आना चाहिए सम वाली में. नो वाली इधर कोई थी नहीं. मत ये मत ऐसा बोल सकते हैं जो टॉल है उसके काले बाल नहीं हो सकते. नहीं, दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो टॉल भी है और जिनके काले बाल भी है और वो इंडियंस भी है. क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट. हाँ, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है. दिस वन विल डू. ये दिस वन इज नाइस. वाइट फ्लावर्स एंड क्लॉथ्स. ध्यान दीजिएगा. क्या ऑल फ्लावर्स आर वाइट? नो, मगर सम फ्लावर्स आर वाइट. ओके. क्या ऑल क्लोथ्स आर फ्लावर्स? नो क्लोथ इज अ फ्लावर. मगर सम क्लोथ्स आर वाइट. तो वाइट बीच में आएगा, क्योंकि वाइट को उसके साथ भी सम है, वाइट को इसके साथ भी सम है. तीनों को इधर सम, तीनों का सम है इधर ना. क्या? सम फ्लावर्स आर वाइट, सम क्लोथ्स आर, बट नो फ्लावर इज अ क्लॉथ. ये वो वाला है जिसमें बीच में वाइट आएगा, ये वाला फ्लावर आएगा, यहां से क्लॉथ आएगा. यू गॉट इट? यू गॉट इट? क्या? हाँ, ये त्रिनवनी सम. इधर 2 ही का सम था, अब ये वाली डायग्राम बनती है. अगर तीनों का सम होता है तब ये वाली डायग्राम बनती है. क्लियर है? अगर 4 होंगे तो ऊपर से और एक आएगा. नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स. लेट्स, ये इजी है, ये आना चाहिए आपको. ह्यूमन बीइंग्स, ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स. ह्यूमन बीइंग्स, ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स. तो उधर ऑल वाला है ना. देखो, अगर कोई आज तक करो कोई ग्रेजुएशन है, किसी डॉग ने आज तक, कुत्ते ने ग्रेजुएशन किया आज तक? वो ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं. टीचर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग ही होता है. वो ह्यूमन बीइंग्स यूनिवर्सल है. अच्छा, ये आए शाबाश. फिर उसके अंदर सम है. अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स. ये गई टीचर, बिकॉज ऑल टीचर्स आर, ऑल ग्रेजुएट्स आर, मगर सम टीचर्स आर ग्रेजुएट. ये मैं जरूरी हर कान टीचर के ग्रेजुएट आसुन मां कहाँ 12th पास, बट ही इज अ टीचर, है ना बेटा? टीचर मीन्स वन हु टीच. Good teacher, being a teacher is not the prerogative of a graduate only. A 10th grader can be a teacher as well. है ना ऐसे? मानते हो? You agree with it? अरे यार, टीचर किसको बोलते हो जनरल सेंस में? चलो आप ही का मानेंगे. Yes, please tell me. Yeah, exactly. तुमने मेरे क्रेडेंशियल्स चेक किए यहाँ आने से पहले? No, that is the case. Teacher is someone who teaches you. I'm saying now, Nisat, it's a very good, it's a brilliant thing you asked. You initiated a discussion.
अस निमो पन्नी स्टेट हुंद कूच रहबर तालीम लगिमत दे आर टीचर्स तिमन क्या क्वालिफिकेशन 12th तेल क्या वना तिम 10th वन कपर बने तिम ग्रेजुएट्स यू गॉट इट नाउ वेरी गुड सो ऐसे हाँ मगर ये भी नहीं बोल सकते कोई टीचर ग्रेजुएट टीचर तो ग्रेजुएट भी है ना बेटा तो दीज आर टीचर्स दीज आर ग्रेजुएट्स and these are those teachers who are graduates but all of them are human beings वो इतनोस यूनिवर्सिटी is human beings clear है Chana obviously we can say that some human beings are graduates yes why not वो सिलॉजिज्म है जो तुम पूछते हो ना वो सिलॉजिज्म है वो अभी हमने पढ़ा नहीं मगर फिर भी बोलूंगा मैं तुम्हें व्हेन आई से सुगो स्टेटमेंट द कंक्लूजन वो सिलॉजिज्म है हाँ नहीं मुझे आप ऐसे बोलो मैं आपको बता दूंगा जो आप बोल रहे हो दैट इज सिलॉजिज्म वो वेन डायग्राम के बाद हमें पढ़ना है बराबर उसमें स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है मिससे जब हम बदल चीज बना व्हेन आई से ऑल ए आर इसका खुद ही मतलब हो गया सम बी आर ए अरे नहीं यार ना suppose got it suppose it shall I rub this okay what was your kun suppose me and katwar all apples are fruits mansa diagram kya bhai yes very good this is fruits this is apples जब ये होगा मैं खुद बोलूंगा some fruits are apple सम फ्रूट्स आर मगर यहां से जो ये वाले फ्रूट्स है ये बाकी है चेरीज बेरीज पॉमिग्रेनेट्स अदर देन एप्पल्स यह कि समस बन ये चीज नेरान व्हेन आई से ऑल ए आर बी इट कनोट्स ऑल सम बी आर ए बह समच डायग्राम बनावान ये मे समच डायग्राम बनावन तम साथ मे यथ कन बनावी yes बोला ना some graduates are teachers मगर वो graduates human beings है ना समझो मेरी बात all teachers are human beings all graduates are human beings brilliant some teachers are graduates ये त्राव याल गोवा वन वन ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स बुझे वना अमुक मतलब गो व्हेन आई से ऑल किसी के साथ उसका जो दूसरा यूनिवर्स होता है उसका साम आता है खुद ही हाँ उसको आप ऐसे नहीं आप बोले तेल कड़ून यह नेबर यम सात हावक सम ये खाली सम हावन तम सात यथ कन हावन ये खाली सम दिखाना है जब ऑल दिखाते हो उसका मतलब भी बनता है कि वो सम भी है आया समझ वेरी गुड यू कैन आस्क क्वेश्चंस डोंट वरी अच्छा ऐसे ओके ओ बेटा आधा बोझ में युकने हाँ ये वाला अच्छा है ये शायद कराया था कल आपको ना फ्रूट्स एप्पल्स गोल्डन एप्पल्स कराया था ना तो अच्छा ये किया था क्योंकि इसमें जब हम बोलेंगे ऐसे बेटा या आप बने से कहीं ओके आई विल शो यू लाइक दिस आई विल गिव यू जर्मन शेफर्ड dog wolves animals ये थोड़ा मैंने कॉन्सेप्चुअल खुद ज्यादा इसमें डाल दिया every dog is an every wolf is an but wolf is not dog much family है कि मगर wolf is something else dog is something but every German shepherd is a dog German shepherd is a breed of a dog वो ये ऐसे बनेगा ये हो गया जर्मन शेफर्ड वारबुज इसके ऊपर क्या आएगा डॉग डॉग के ऊपर क्या आएगा एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर ही क्या आएगा वुल्व्स अलग यू गॉट इट
Animals is the superset here, universe. You got it, baby? Every German Shepherd is a breed of a dog. So German Shepherd is a dog. Every dog is an animal. Every wolf is an animal, but no wolf is a dog. No wolf is a German Shepherd. You know, so dog to German Shepherd कहता है. You got it? You got it clearly? Nice, wonderful. Who? आइए समझिए बनाओ सो. यम साथ इस बनान च all A or B ताचु पाने कनोड गसान some B or A. मगर ताचन पर diagram हो समझ बनावीन. सो पाने ताइते मतलब ताचे z meaning नहीं आ रहा. जब खाली सम बनाना है तब हमेशा ऐसे बनेगा. जब खाली सम बोलेंगे, खाली सम, जहां ऑल नहीं होगा, जहां वर्ड ही बोलेंगे सम ए और बी, तब हमेशा ये बनेगा. आया समझ? दैट विल ओनली मीन सम. जब ऑल बोलेंगे, ब्रिलियंट क्वेश्चन यू आस्क्ड. व्हेन आई से सम ए और बी, तमिक मतलब गो पाने सम बी और ए. मगर ये बुमान ऑल बी ए और बी, तमिक मतलब गो न ऑल बी और ए, तमिक मतलब गो सम बी और ए. आया समझ? जब आप ऐसे बनाते हो, इसमें ऑल कभी नहीं आता है. सम ए और बी, सम बी और सम की डायग्राम. जब सम की खाली बनानी है, यू हैव टू मेक दिस. जैसे सम ग्रेजुएट्स आर टीचर्स, मैंने तब ऐसे बनाया था. क्लियर है? फिर मैं जब ह्यूमन बीइंग्स बनाया था, फिर मैं बोल सकता था सम ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेजुएट्स, मगर ऑल ग्रेजुएट्स आर ह्यूमन बीइंग. गुड. मुझे लगता है काफी है because of Friday prayer, so stop it please. You got it clearly? तो कल हम थोड़ी एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? You will love